आएगा। वेलकम था पाकिस्तानी फादर एंड सन रिएक्शन में उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद यार होंगे। मेरा नाम आजाद है मेरा नाम यार नबी। भाई साहब। भारत की 140 करोड़ जनता ने ट्रम्प के खिलाफ मोदी जी से जंग करने का कर दिया ऐलान। ना कर यार। अब भाई क्या बोल रहे हो, भारत की हर एक आवाम का हर एक बंदा चाहता है कि ट्रम्प से ट्रम्प को जंग करे। हाँ बस ठोका जाए ट्रम्प का। भाई आज करते हैं काउंटडाउन करते हैं ये क्या 3 बोल रहे हो? 2 1 एंड स्टार्ट। रशिया से तेल परचेज करने पर तेल रेवेन्यूज पर जो आपने बात की उस पर 500% टैरिफ लगाने की धमकी है इंडिया को भी। अगर आप धमकी दे रहे हैं इसका मतलब ही ये है 50% फेल हो गया। आप घुटनों पर आ गए कि नहीं जी यार हमारा तो हमने तो दादागिरी भारत की करी थी और इंडिया ने मानी नहीं। एंड आई एम प्राउड ऑफ माय प्राइम मिनिस्टर मोदी कि उन्होंने ट्रम्प जैसे गुंडे को ये दिखा दिया कि भैया सब दुनिया के लोग जो है ना वो पाकिस्तान की तरह नहीं होते कि दिस मैन हियर इज अ पीस प्राइज का विनर है, इसको पीस नोबेल पीस दे दीजिए। इंडिया इज अ मेजर बायर। इंडिया प्रिटेंड कर रहा है कि हमने कम कर दिए, सबको बता रहा है कि हमने कम कर दिया, हमने कम कर दिया। लेकिन प्रेसिडेंट ट्रम्प कह रहे हैं उन्होंने नहीं किया। कोई काम वाम नहीं किया, वो ड्रामे कर रहे हैं। अच्छा, अब डोनाल्ड ट्रम्प इज वेरी अपसेट। दिस इज द मेन इशू जिसके ऊपर नरेंद्र मोदी इज नॉट कोऑपरेटिंग। ये भाई कोई पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर थोड़ी ना है कि जनाब जाएगा वो दरबार में बैठेगा पुतिन के बाहर खड़े होकर वेट करेगा, फिर उसको बोला जाएगा वेटिंग रूम में वेट करो और फिर उसको बोल दिया जाएगा थैंक यू वेरी मच। ये कोई शाबाश शरीफ थोड़ी ना है कि 40 मिनट तक बेशर्मी से खड़ा रहेगा, वेट करेगा कि पुतिन आएगा फिर से शेक हैंड करेगा। अमरीकी धमकियों के बावजूद भारत की हठधर्मी बरकरार है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक भारत रूस से तेल की खरीदारी जारी रखेगा। नेक्स्ट टारगेट इंडिया और वो पुराना टारगेट अभी तक है, ट्रम्प को ठोकना है। हिला नहीं है ना। अब और प्रेशर आएगा इसके बाद ऑन इंडिया कि जी आप बिल्कुल बहुत हो गया, मजाक बंद करें। इंडिया ने बंद नहीं करना। अरब से ज्यादा वो क्या करेंगे? वो कोई वेनेजुएला तो है नहीं कि वो आके इसके ऊपर हमला कर दे। इंडिया वेनेजुएला नहीं है भाई, ठीक है? न क्यूबा है, न वो सीरिया और इराक है। जो क्या आप कहेंगे कि जी हम तो बस जिधर मेरा दिल करेगा तो मैं चल दौड़ूंगा? भाई नहीं कर सकते। भारत ने साबित कर दिया है कि मजबूत मईशत ही मजबूत फैसलों का बायस बनती है। ओवरऑल भारत की पोजीशन मजबूत नजर आ रही है और ये हमारे लिए भी बहुत बड़ा सबक है। लेकिन मैं अपने प्रधानमंत्री को सल्यूट करता हूं कि उन्होंने हमारा जो है छाती चौड़ी। शाबाश। इतनी बड़ी बात कह जाओ यार। मोदी जी ने हम भारतीयों की छाती तोड़ी। क्या वजह, कोई शक नहीं है यार। दोस्तों कभी कभी खामोश रहकर भी ये पाकिस्तान तो नहीं है जाता है कि दुश्मन की हालत डोनाल्ड ट्रम्प जैसी हो जाती है। डोनाल्ड ट्रम्प पीएम मोदी के फोन का इंतजार करते करते लगभग पागल हो चुका है। छाती तो जोड़ी होती है ना, आगे पीएम की जो छाती छप्पन जी होती उठा रहे हैं न तो उसको फोन कर रहे हैं। यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रम्प भारत पर 500% का टैरिफ लगाने की बात कर रहा है, लेकिन फिर भी पीएम मोदी उसके सामने झुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। यही देखकर पाकिस्तानी मीडिया काफी हैरान और परेशान हो गई है। दोस्तों आइए देखते हैं इस बारे में। अमेरिका भी सोचता हो, ट्रम्प भी सोचता होगा ये मोदी जी मुझे क्या संदेश दिया। रशिया से तेल परचेज करने पर तेल रेवेन्यूज पर जो आपने बात की उस पर 500% टैरिफ लगाने की धमकी है इंडिया को भी। जी हाँ, देखिए ना, बड़ा इंपॉर्टेंट है डोनाल्ड ट्रम्प के लिए। इंडिया इज अ मेजर सप्लायर, मेजर बायर। इंडिया इज अ मेजर बायर। इंडिया प्रिटेंड कर रहा है कि हमने कम कर दिए, सबको बता रहा है कि हमने कम कर दिया, हमने कम कर दिया। लेकिन प्रेसिडेंट ट्रम्प कह रहे हैं उन्होंने नहीं किया। कोई काम वाम नहीं किया, वो ड्रामे कर रहे हैं। अच्छा, अब डोनाल्ड ट्रम्प इज वेरी अपसेट। दिस इज द मेन इशू जिसके ऊपर नरेंद्र मोदी इज नॉट कोऑपरेटिंग। तो इसलिए आई थिंक नेक्स्ट टारगेट इंडिया और वो पुराना टारगेट अभी तक है, हिला नहीं है ना। अब और प्रेशर आएगा इसके बाद ऑन इंडिया कि जी आप बिल्कुल बहुत हो गया, मजाक बंद करें। इंडिया ने बंद नहीं करना जी। इंडिया देखे ना, इंडिया बंद करता है अंडर अमेरिकन प्रेशर। तो एंटी अमेरिकनिज्म इंडिया इस वक्त बढ़ रही है। बहरहाल जो ट्रेड टॉक्स हैं उसके ब्रेकडाउन की खबरें आ रही हैं अमेरिका की तरफ से कि इंडिया के साथ मामला आगे नहीं बढ़ सकते क्योंकि मोदी जी ने कॉल नहीं की प्रेसिडेंट ट्रम्प को। और दूसरी तरफ इंडिया में कहा जा रहा है कि ऐसी कोई बात नहीं है। जो लोग भारतवर्ष में ये कह रहे हैं कि मोदी जी को फोन घुमा देना चाहिए, मैं कह रहा हूँ कभी नहीं। आज आप उसके लिए फोन घुमाओगे क्योंकि उनके शर्तों पे आपने ट्रेड माना। वो कह रहे हैं हम ट्रेड देंगे मगर भीख के रूप में हमें फोन करो। ये ऐसे तो मोदी जी 10 बार फोन कर लेते, मगर ये कि ये ट्रेड डील तब होगा जब तुम हमें फोन करो। क्यों? क्योंकि तुम जो है बार बार कह दो कि ये पहलगाम में जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उसको हमने रुकवाया था। आज तुम हमसे फोन करवा रहे हो ट्रेड नेगोशिएशन के लिए, कल कहोगे कश्मीर पाकिस्तान को दे दो। जैसे उन्होंने उसको कहा, क्या नाम है ये ज़ेलेंस्की को, कि भूल जाओ वो क्या नाम है डोनेस्क लुहांस्क भूल जाओ, अब वो रशिया का हो गया।
तो कल को ये हमें ऐसे कहने देंगे? ये ट्रेड से नहीं शुरू होगा, बात झुकने की है, बात दबाने की है कि ट्रेड डील होगी हमारी शर्तों पे। हैट्स ऑफ टू प्राइम मिनिस्टर मोदी। और ये हमारा वचन है अपने प्रधानमंत्री से कि आपके पीछे आपकी जनता खड़ी है, हम पेट पे वो मांगने को बांधने को तैयार है, लेकिन कभी भी मैं वही कह रहा हूं कि आई एम वेरी हैप्पी, क्योंकि आज आप अगर ट्रेड डील के लिए झुकते तो कल कश्मीर के लिए झुकते, कल दूसरी तरीके से झुकते। वो अमेरिका के प्रेसिडेंट है, वो दुनिया के प्रेसिडेंट नहीं है, वो दुनिया के प्रेसिडेंट नहीं है, वो कोई एम्परर नहीं है। और जो होगा वो देखा जाएगा। अमेरिका ने भारत को रिच नहीं बनाया था, भारत तब रिच था जब अमेरिका नाम की चीज एग्जिस्ट नहीं करती थी, भारत तब भी रिच रहेगा। और विश्व के और भी लोग इनसे परेशान हैं। आज वो ग्रीनलैंड को धमकी दे रहे हैं, कल वो कहेंगे कि कश्मीर हमारे हिसाब से सॉल्व करो। आप एक बार उनकी आगे झुके तो वो गर्दन आपकी मरोड़ के नीचे कर देंगे। हैट्स ऑफ टू प्राइम मिनिस्टर मोदी। और मैं उनको कहना चाहता हूं कि भारत की 120 करोड़ जनता आपके पीछे, 20 करोड़ लोग गद्दार हो गए, पाकिस्तानी देश उनको कोई मतलब नहीं होगा, लेकिन 120 करोड़ आपके साथ है, ये हमारा वादा है। पब्लिक चिल्ला चिल्ला कर यूएस में कह रही है कि ये वाले टैरिफ हमें ही नुकसान दे रहे हैं। आपको ट्रेजरी में पैसा मिल रहा होगा, लेकिन चीजें उनके वहां पर महंगी हो रही हैं, महंगाई वहां पर बढ़ रही है। मेरे यहां तो 50% टैरिफ नहीं लगाने के बावजूद हमारी तो कीमतें कम हो गई, हमारे को क्या प्रॉब्लम आई? लेकिन इसका मतलब भी ये है, जो मैंने आपके एक और प्रोग्राम में कहा था, कि अगर आप 500% की धमकी दे रहे हैं, अगर आप चाहें तो आप कह लें कि लगा भी रहे हैं, अगर आप धमकी दे रहे हैं, इसका मतलब ही ये है 50% फेल हो गया। आप घुटनों पर आ गए कि नहीं जी यार हमारा तो हमने तो दादागिरी करी थी और इंडिया ने मानी नहीं। 50% लगा, इंडिया ने तो अपने टीवी और फ्रिज के जो प्राइस हैं वो 5-5-6 हजार रुपए उल्टा कम कर दिए, कॉस्ट ऑफ लिविंग कम हो गई। भाई इधर मैं तो धमकियां देता रहा हूं, तो ये तो इंडिया तो आगे निकलता जा रहा है। ये क्या बना हुआ है भाई? 140 करोड़ भारतीयों की आवाज सुनी, बिल्कुल सुनी वजह। वो क्या बोल रहे हैं? इसके ट्रम्प के बच्चे को ठोक के रख दो। और भाई मोदी जी ने हमारी आज सीना चौड़ा कर दिया। आज सरेआम भारत का एक एक बंदा कह रहा है। क्यों कह रहा है? आज वो दुनिया में नजारे देख रहे, दुनिया का हर छोटा देश अमेरिका से बचने के लिए भारत की शरण में आ रहा है। हर बड़ा यूरोपियन देश अमेरिका के हमले से बचने के लिए भारत से मदद मांग रहा है। तुम यार देखो, मेरी बात ना मानो, तुम भैया गूगल कर लो। बिल्कुल, और दुनिया के देशों को उठाक लो मोदी जी के कदमों में आके कह रहे हैं। भाई साहब, डेनमार्क, ग्रीनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ये सारे भारत के पास बिल्कुल मदद मांगने के। भाई साहब इसके खिलाफ हमारी मदद करो तो किसी टाइम भी हम पे मारेगा। बिल्कुल, किस टाइम पे भी ये पागल का बच्चा किसी देश पे हमला कर भाई सकता है। साहब मोदी जी ने फैसला कर लिया है कि अब इसको ठोकना है, क्योंकि मोदी जी को पता है उसके साथ 140-150 करोड़ जनता खड़ी हुई है। एक बंदा उसके साथ खड़ा। मैं कहता हूँ ट्रम्प के साथ कौन खड़ा है? ट्रम्प के साथ उसके अमेरिका की जनता ही नहीं खड़ी। पहले तो ये चीज है। भारत के साथ मोदी जी के साथ 1.5 अरब आबादी का अपना मुल्क खड़ा है और देश साथ खड़े हैं। वही तो पहले तो अपनी जनता की बात कर। देश के पीएम के साथ उसकी जनता खड़ी हो ना, उसे कोई लाभ ही नहीं सकता। कसम खुदा की मैं कहता हूँ कि उस देश के पीएम को कोई मक्खी भी छू नहीं सकती। वजह सवाल ही नहीं पैदा होता। ओ इजाद, उसको देखने नहीं क्या कह रहे हैं? गुंडा गुंडा गुंडा, कुत्ता 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 कह रहे हैं भाई। क्योंकि 50% टैरिफ लगाने के बावजूद भी बाल जैसा उसका इंडिया का वो क्या बोलते हैं पंजाबी, टेढ़ा नहीं कर सके। सही का टेढ़ा नहीं हो सका तो फिर पीछे रहता क्या? वो भी सोचता है कि मैंने पंगा किससे ले लिया। यार सी बात है, मोदी जी ने बोल दिया ना। 500 भी लगा मैं बसला नहीं, 5000 लगा। उल्टा तेल की खरीद रशिया से ज्यादा इंडिया ने कर दी, और ज्यादा। यार हर भारतीय की आवाज आ रही है, मोदी जी तेल लो, सस्ता तेल लो, फायदा खुद को दो, हम आपके साथ अमेरिका की बजाओ। यार 5 साल हो गए वजह इंडिया में 90 और 100 रुपए लीटर के हिसाब से तेल बेच रहा है। किस वजह से बेच रहा है? कि मोदी जी ने अपनी वो चीज रखी, सस्ता तेल खरीद के सस्ता अपनी आवाम को दे रहे हैं। मेंटेन किया हुआ हर चीज को, खुद भी प्रॉफिट गवर्नमेंट कमा रही है और जनता भी खुश रखा हुआ है। हमारा पाकिस्तान जैसा हाल तो नहीं है। हर अगर $1000 हो उसके भी नीचे लेट जाते हैं कि दो यार बाबा हम तुम्हारे नीचे लेटते हैं। अच्छी बात है, कुछ तो मिल रहा है, ये तब लगे रहते हैं। लेकिन मैं मान गया आज भारत को। आज भारतवासी क्या बोल रहे हैं? मोदी जी ने हमारा सीना चौड़ा कर दिया। पर हमारा पीएम हमारा सीना चौड़ा कब करेगा यार? ऐਵੇਂ तो नहीं बोलते मोदी जी का जो सीना 56 इंच का है। क्यों है? पीछे 1.5 अरब आबादी के लोग खड़े हैं। हाँ ना, तो भाई आपकी क्या थॉट है? इधर तुम करते